और फिलहाल ये बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। करण दलाल लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है करण दलाल। फिलहाल उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। टिकट दावेदारों में करण दलाल का नाम ये था, लेकिन 29 अप्रैल को करण दलाल अब महापंचायत भी करेंगे और झाड़ सैतली गांव में करण दलाल की महापंचायत होनी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के समधी भी है करण दलाल, जिनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात ये फिलहाल सामने आ रही है कि निर्दलीय ही वो मैदान में उतरेंगे और वो इलेक्शन को लड़ेंगे। 29 अप्रैल को करण दलाल महापंचायत भी करेंगे। इस महापंचायत में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। झाड़ सैतली गांव में करण दलाल की ये महापंचायत होनी है 29 अप्रैल को। हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हुड्डा उनके समधी हैं करण दलाल, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिनकी बात ये सामने आ रही है। और महापंचायत वो करेंगे। महापंचायत में क्या कुछ रहेगा, किस चीज को लेकर विचार विमर्श होगा, आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी उनकी रहेगी, ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है उनके चुनाव लड़ने को लेकर, खबर यही है कि वो मैदान में जरूर उतरेंगे, लेकिन निर्दलीय ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के समधी हैं करण दलाल, एक रिश्तेदारी भी है उनसे, लेकिन फिलहाल उनके चुनाव लड़ने को लेकर खबर यही है कि वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और चुनाव वो लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, फिलहाल करण दलाल को लेकर जो खबर सामने आ रही है, निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे और खबर यह भी है कि वो महापंचायत भी करेंगे। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, इस तरीके का कोई जो है अभी तक बयान नहीं आया है। हाँ, हालांकि जो है वो करण सिंह दलाल क्योंकि कांग्रेस की टिकट की दौड़ में थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो एक मायूसी जरूर है, क्योंकि कांग्रेस की जो टिकट है वो महेंद्र सिंह प्रताप को जो है वो मिल चुकी है। और उसके बाद तमाम जो है वो कांग्रेसी जो उनके जो समर्थक है उनमें कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही। खुद जो करण सिंह दलाल वो भी जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो है बीते दिनों भी जो है वो पंचायत की गई थी और बड़ी महापंचायत जो है 29 तारीख को सुबह 9:30 बजे जो है वो गाँव झाड़ सैतली में जो है वो की जा रही है, जहाँ पर तमाम जो है वो लोग पहुंचेंगे और एक पंचायत जो है वो कुछ भी निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। चुनाव लड़ने को भी लेकर निर्णय लिया जा सकता है और चुनाव न लड़ने को भी लेकर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि जो है वो करण सिंह दलाल की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से लड़ेंगे। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल मुकेश, लेकिन जो नाराजगी है वो तो खुलकर सामने आ रही है करण दलाल की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थे कि उनको टिकट मिलेगा, चुनाव वो लड़ेंगे। और दूसरा कनेक्शन राजनीति के अलावा यहाँ पर एक रिश्तेदारी का भी है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के समधी हैं, यहाँ तो फिर और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति इस पूरे प्रकरण में हुई है, क्योंकि करण सिंह दलाल भी जो है इस लिस्ट में कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे थे। महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल दो जो है उम्मीदवारों का नाम चल रहा था और उम्मीद ये की जा रही थी करण सिंह दलाल को जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा से टिकट मिलेगी, परंतु महेंद्र प्रताप को टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं एक मायूसी जरूर जो है वो नजर आ रही है। और बड़ा कहीं ना कहीं ये बात करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम रहे हैं हरियाणा के, उनके समधी भी जो है कहीं ना कहीं रिश्ते में लगते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं करण सिंह दलाल को लगा है। और ऐसे में महापंचायत जो है वो इसी बात को लेकर की जा रही है कि उस पंचायत के बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर चुनाव लड़ा जाए, किस तरीके से लड़ा जाए, चुनाव को लेकर के क्या कुछ जनता कहते हैं। अगर जनता का समर्थन मिलता है तो हो सकता है कि करण सिंह दलाल जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु अभी तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे या क्या करेंगे। वो अभी जो है वो जो पंचायत होगी, महापंचायत होगी, उसमें फैसले के बाद जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन कांग्रेस के अंदर भले ही टिकट नामों का ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ अंदर खाने जो मनमुटाव है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। फिर चाहे हम श्रुति चौधरी की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, वीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, प्रेमलता और अब करण दलाल का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। यानी कि अब इस जितना भी उथल पुथल मची हुई है इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिस्ट में थे, चाहे हम करण सिंह दलाल की बात कर ले, चाहे हम मंदिर से कर ले, तो तमाम लोग इसमें जो है वो लिस्ट में शामिल थे। परंतु अब अगर बात करें, क्योंकि महेंद्र प्रताप को टिकट मिलने के बाद अगर बात करें तो मंत्री श्रीमान जो है वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने खासतौर पर ये कहा कि जिस भी व्यक्ति को कांग्रेस की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व में जो कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया है उसका वो सम्मान करते हैं और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। परंतु वहीं अगर बात करें करण सिंह दलाल की, तो करण सिंह दलाल जो है उनका अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं महापंचायत जो है वो इसीलिए रखी गई है कि उस महापंचायत में जो है वो फैसला लिया जाएगा। अगर पंचायत कहती है, लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर नहीं, अगर ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं जो है वो समर्थन भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अभी मोहर नहीं लगी है। हालांकि अंदर खाने खबर सामने यही आ रही, क्योंकि नाराजगी चल रही थी, जिस वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं।